नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक अध्यापकों को वितरित किए टैबलेट। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षक जीवन और सोच में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। महाविद्यालयों के युक्तिकरण से प्रदेश में बेहतर होगी शिक्षा प्रणाली। मुख्यमंत्री ने की नेरी महाविद्यालय के बॉयज हॉस्टल के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में शिक्षा विभाग की 2 महत्वाकांक्षी पहलों प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट वितरण और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा प्रदान करने के प्रयासों के तहत प्रदेश में 17,510 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस नवीन पहल का उद्देश्य शिक्षण कार्यों में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और उपस्थिति दर्ज करने और डाटा अपडेट करने जैसे प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना है। इस सुविधा से शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा और शिक्षक बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सामग्री को प्रभावी तरीके से पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त इन टैबलेट के माध्यम से अध्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए तैयार की गई अभिनव योजना मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का भी शुभारंभ किया। ये योजना मौजूदा मिड डे मील की पूरक होगी और राज्य के 15,181 स्कूलों के नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य में 5,34,293 बच्चे मिड डे मील योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के आरंभ होने से बच्चों को अब अतिरिक्त पौष्टिक आहार मिलेगा। योजना के अंतर्गत बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में एक बार उबले हुए अंडे या फल दिए जाएंगे और स्थानीय बाजार से ताज़ा फल खरीदे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के लिए 12 करोड़ 75 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रदेश सरकार 3 स्तरों पर कार्य कर रही है। बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश भेजा जा रहा है। प्रथम चरण में नवीन शिक्षण प्रणालियों को जानने के लिए 217 शिक्षकों को सिंगापुर भेजा गया। प्रदेश में शिक्षा अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य की प्रत्येक विधानसभा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन और उनकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और शिक्षक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। इसीलिए समाज में शिक्षकों का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का स्थानांतरण वर्ष में एक बार करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 5,000 अध्यापक वर्ष भर स्थानांतरण की प्रक्रिया में घिरे रहते थे। उन्होंने कहा कि 5 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा के लिए 20,000 रुपए भी व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, 20 महीने में हमने कुछ फैसले किए। अगर हमने अपने बच्चों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाली शिक्षा देनी है तो हमें फैसले करने पड़ेंगे और प्रत्येक शिक्षक को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। हम आप सब लोगों के सहयोग से शिक्षा के स्तर को हाई क्वालिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमने इस दिशा से कार्य करना शुरू किया। कोई भी बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसकी शिक्षा स्कूल मर्ज और बंद करने के बाद भी वंचित नहीं रहेगी। अगर हमें उसके गाड़ी के किराए के लिए एक भी बच्चे को 15 से 20,000 रुपया खर्च करना पड़ा कि अगर उस मर्ज स्कूल में उसकी एडमिशन होनी है तो हम 15 से 20,000 रुपया एक बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन खर्च करने से भी नहीं घबराएंगे। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं मिड डे मील तो उनको मिल रहा है, लेकिन पौष्टिकता के आधार पर हम उन्हें क्या दे रहे हैं? आर्थिक तंगी के बावजूद भी जो हमारे बच्चे हैं, जो भविष्य के नेता हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, हमने उन्हें पौष्टिक आहार के रूप में अंडा, अगर कोई अंडा नहीं खाता तो फ्रूट एक साथ में मिलेगा और एक उनको जो प्रोटीन और विटामिन वाली चीजें हैं वो उपलब्ध हिमाचल प्रदेश सरकार अपने खजाने से उपलब्ध करवाएगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हमीरपुर जिला के औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बागवानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के बाद बागवानी और कृषि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिनसे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, गांव के लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, इसलिए वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए और विश्वविद्यालय को बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार बागवानी क्षेत्र में विशेषज्ञों के पद भरेगी, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित की जाने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में ऑयल इंडिया कंपनी के सहयोग के साथ 1 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला ऊना के पेखुबेला में 32 मेगावाट क्षमता की सौर बिजली परियोजना रिकॉर्ड 4 महीने में बनकर तैयार की गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को गुणात्मक सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आज 20 महीने बाद मैं कह सकता हूँ कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है और 2032 में, क्योंकि आप युवा पीढ़ी है, ये कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य हो। किसी विषय को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और उसकी गहराई तक जाते हैं, पूरी लगनशीलता से अगर आप उसको पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो नए विचार आपके दिमाग में आते हैं और उसको प्राप्त करने की इच्छा शक्ति आप में और अधिक बढ़ जाती है और मेहनत करके ये चीज आपको मिलती है। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। तकरीबन 100 बीघा पर एक स्कूल होगा, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे। उन्हें वहाँ सुविधा खेल की भी होगी, स्पोर्ट्स की भी होगी और दिन में उन्हें जो आहार चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स होंगे, सब प्रकार के विटामिन्स उसमें होंगे, तो उस प्रकार का आहार भी हम आने वाले 2-3 वर्षों में उनको स्कूल में उपलब्ध करवाएंगे। 70% हिमाचल की जनता गांव में रहती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय की 2 पुस्तकें बेसिक तकनीक ऑफ माइक्रो प्रोग्रेशन एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तथा अमरूद के मूल्यवर्धित उत्पाद का विमोचन भी किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।